हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और मस्त होंगे। तो आज हम लोग पढ़ेंगे ये क्वेश्चन नंबर आई थिंक 8 होने वाला है। तो चलिए आज हम लोग 8वां क्वेश्चन को पढ़ेंगे। हम लोग पढ़ रहे थे मेजर 9 सेमेस्टर 5 का ज्योग्राफी ऑनर्स वालों का। ठीक है, तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं हम लोग 8वां क्वेश्चन। और मैं बहुत जल्द मेजर 10 का भी वीडियो बनाना स्टार्ट करूँगी, डालना स्टार्ट करूँगी। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करके रख लीजिएगा ताकि आप लोगों को मेजर 10 का भी वीडियो मिलता रहे। और मेजर 9 का तो मैं डाल रही हूँ इधर, दोनों साथ में मैं डालती रहूँगी। इसमें ज़्यादा क्वेश्चन बचा हुआ नहीं है, 2 से 4 क्वेश्चन और है तो मैं वो भी डाल दूँगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं क्वेश्चन हमारा है क्या। क्वेश्चन है हमारा, भारत में नगरीकरण की प्रवृत्तियों की व्याख्या करें। तो अगर देखिए इसके पहले हम लोगों ने मीन्स 7 क्वेश्चन हम लोगों ने इसके पहले पढ़ा हुआ था। तो 7 क्वेश्चन का जो है एक प्लेलिस्ट बना हुआ है, तो डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, या फिर चैनल पे विजिट करके भी आप लोग उसको देख सकते हो। तो क्वेश्चन को देखिएगा ज़रूर और उसका आंसर देखिएगा। पूरा इजी लैंग्वेज में आंसर है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा आप लोगों को। ठीक है, तो अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। तो चलिए देखते हैं इसका आंसर हम लोग। आंसर है, भारत में नगरीकरण की प्रवृत्तियां मुख्य रूप से ग्रामीण क्षेत्रों से शहरी क्षेत्रों में लोगों के पलायन और शहरी जनसंख्या में वृद्धि से जुड़ी है। यानी लोग जो है ग्रामीण से उठकर शहरों की ओर जो पलायन करते हैं, उससे जो शहरी जनसंख्या में वृद्धि होती है, तो उसी को हम लोग कहते हैं नगरीकरण। नगरीकरण मीन्स क्या होता है कि नगरों में विस्तार होना, यानी जैसे विस्तार हो, या तो विकास के रूप में विस्तार हो या फिर जनसंख्या वृद्धि के रूप में विस्तार हो। ठीक है, आगे है, नगरीकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जिससे लोग ग्रामीण क्षेत्रों से शहरों की ओर जाते हैं, जिससे शहरों की जनसंख्या और शहरी क्षेत्रों का विकास होता है। तो क्या होता है, लोग ग्रामीण से जाते हैं शहर की ओर, जिससे क्या होता है शहर की जो जनसंख्या उसमें वृद्धि होती है, साथ ही साथ उसका विकास भी होता है। यह प्रवृत्ति औद्योगिकरण, रोजगार के अवसरों और बेहतर जीवन शैली की तलाश में लोगों को अपनी ओर आकर्षित करती है। तो लोग वहाँ मतलब ग्रामीण से शहर की ओर क्यों जाते हैं, तो रोजगार प्राप्ति के लिए, औद्योगिकरण के लिए, यानी कि और बेहतर जीवन शैली के लिए, स्वास्थ्य इलाज के लिए जाते हैं ना, शिक्षा के लिए। तो ये सभी क्या है, जो अच्छी अच्छी सुविधाएं हैं वो लोगों को क्या करते हैं, अपनी ओर आकर्षित करते हैं, और बहुत कोई मजबूरी में भी जाता है। आंसर इसका देखिए आगे है, भारत में नगरीकरण की कुछ प्रमुख प्रवृत्तियां हैं जिनका वर्णन हम निम्नलिखित रूपों में कर सकते हैं। पहला है ग्रामीण से शहरी पलायन। तो ग्रामीण क्षेत्रों से शहरी क्षेत्रों में लोगों का पलायन नगरीकरण की सबसे महत्वपूर्ण प्रवृत्ति है। लोग बेहतर रोजगार के अवसरों, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं की तलाश में शहरों की ओर पलायन करते हैं। तो लोग क्या करते हैं, बेहतर शिक्षा, बेहतर रोजगार और स्वास्थ्य की अच्छे स्वास्थ्य सुविधा की तलाश में क्या करते हैं, तो शहरों की ओर प्रवास करते हैं, यानी कि पलायन करते हैं, जिससे क्या होता है, शहरों की जनसंख्या में वृद्धि हो जाती है। दूसरा है शहरी जनसंख्या में वृद्धि। शहरी जनसंख्या में वृद्धि भी नगरीकरण की एक महत्वपूर्ण प्रवृत्ति है। यह वृद्धि प्राकृतिक जनसंख्या वृद्धि और ग्रामीण से शहरी पलायन के कारण होती है। तीसरा है शहरी क्षेत्रों का विस्तार। तो शहरी क्षेत्रों का विस्तार, इसका है शहरी क्षेत्रों का विस्तार भी, यहाँ पे जो है एरो डाल के क्षेत्रों ऊपर लिखा हुआ है, तो ध्यान दीजिएगा। शहरी क्षेत्रों का विस्तार, यहाँ पे विस्तार लिखा हुआ है और बीच में कुछ नहीं है, यहाँ भी है। ठीक है, तो शहरी क्षेत्रों का विस्तार भी नगरीकरण की एक महत्वपूर्ण प्रवृत्ति है। जैसे जैसे शहरी जनसंख्या बढ़ती है, वैसे वैसे शहरी क्षेत्र भी विस्तार करते हैं, जिससे आवास, बुनियादी ढांचे और सेवाओं की आवश्यकता बढ़ती है। ठीक है, चौथा है औद्योगिकरण। तो औद्योगिकरण भी नगरीकरण को बढ़ावा देता है। जैसे जैसे उद्योग शहरों में स्थापित होते हैं, वैसे वैसे रोजगार के अवसर भी बढ़ते हैं, जो लोगों को शहरों की ओर आकर्षित करते हैं। ठीक है, आगे है 5वां है वृहद महानगरों का विकास। तो कुछ बड़े महानगरों का विकास भी औद्योगिकरण की एक महत्वपूर्ण प्रवृत्ति है। इन महानगरों में आर्थिक अवसर और बुनियादी ढांचे की सुविधाएं
अधिक होती है, जिससे लोग इन शहरों में बसना पसंद करते हैं। आगे है, अब देखिए आपका जो क्वेश्चन है वो पूछा है कि नगरीकरण के प्रवृत्तियों का वर्णन करें। तो प्रवृत्तियों का वर्णन करने बोला है, तो आप लोगों का ये जो है लगभग 15 नंबर में एक क्वेश्चन पूछता है, 15 नंबर का एक क्वेश्चन पूछता है, तो लगभग आप लोगों को 3 से 3.5 पेज में आंसर देना पड़ेगा। तो इसके लिए क्या है कि आप लोग यहाँ तक भी आंसर दे सकते हो, यहाँ वृहद महानगरों का विकास, तो यहाँ तक आंसर आप लोग यहाँ तक दे सकते हो अगर आप लोगों का इतना आंसर हो जाता है। ठीक है, लिखने पे डिपेंड करता है कि आप लोग लिखते किस तरह से और पेज वहाँ पे किस तरह से रहता है। अब देखिए अगर यहाँ से आप लोगों का पेज मतलब कवर नहीं हो पाया तो इसमें हम लोग और भी जोड़ सकते हैं, यहाँ से जोड़ सकते हैं, या फिर अगर आप लोगों का यहाँ तक हो गया तो यहाँ पे आप लोग निष्कर्ष लिख सकते हैं, जिससे आप लोगों को क्या होगा, पेज जो होगा वो कवर हो जाएगा। ठीक है, तो आगे है, भारत में तेजी से बढ़ती नगरीकरण से पर्यावरण, सामाजिक और आर्थिक क्षेत्र में कई बुरा प्रभाव पड़ा है। तो ये जो है ये हम इसलिए डाले हुए हैं ताकि जो है जो छोटे छोटे लिखते हैं या फिर जिसका पेज कवर ना हो पाए वो इसका आंसर वो जो है वो इससे अपना पेज को पूरा कर ले। ठीक है, काहे कि कंपलसरी होता है, उतना आप लोगों को लिखना ही पड़ेगा 3 से 3.5 पेज में। ठीक है, उससे भी क्या होता है कि नंबर मिलता है, नहीं तो क्या होता है कि नंबर जो है वो कटने का चांस रहता है अगर इतना आप लोगों का नहीं रहता है। ठीक है, अब देखते हैं, पहला इतना थोड़ी ना है कि आप सटीक भी आंसर लिखोगे ना, तो वहाँ पे क्या है कि सटीक अगर आप आंसर लिखते भी हो तो वहाँ पे ये एक करके एक लाइन थोड़ी ना चेक करेगा, वो देखेगा आपका पॉइंट कि आपने पॉइंट क्या लिखा हुआ है। मेन जो होता है वो पॉइंट होता है, इसलिए कहा जाता है कि पॉइंट डाल के लिखा कीजिए। पॉइंट जो होता है वो हाईलाइट करता है कि आप लिखे क्या हो। ठीक है, तो मेन जो होता है वो पॉइंट को उन लोग पढ़ते हैं। ठीक है, जो चेक करते हैं वो पॉइंट को पढ़ते हैं, तो पॉइंट देना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, आगे देखते हैं इसका क्या है, क्या बुरा प्रभाव पड़ रहा है। पहला है पर्यावरण, तो शहरीकरण से वायु प्रदूषण, जल एवं ध्वनि प्रदूषण होता है। ग्रामीण से नगरों की ओर प्रवास करने से पर्यावरण काफ़ी हानि पहुंच रही है, यानी पर्यावरण को काफ़ी हानि पहुंच रही है। दूसरा है सामाजिक, शहरीकरण गरीब और वंचित समुदाय को आवास और बुनियादी सेवाओं की कमी का सामना करना पड़ रहा है। तीसरा है आर्थिक, तेजी से शहरीकरण से रोजगार के अवसर सीमित हो सकते हैं, जिससे बेरोजगारी और गरीबी बढ़ सकती है। शहरों में भूमि के कीमत में वृद्धि हो सकती है, जो गरीब लोगों के लिए आवास प्राप्त करना मुश्किल बन सकती है। यानी कि क्या है कि देखिए अगर सब कोई शहर की ओर प्रवास करेगा, सबको शहर की ओर पलायन करेगा तो क्या हो जाएगा, वहाँ पे लोग क्या होगा, ज़मीनों का जो कीमत है वो बढ़ने लगेगा, यानी बोली लगने लगेगा कि जो सबसे ज़्यादा बोली लगाएगा उसी को ये ज़मीन मिलेगा। तो इससे क्या होगा, तो ज़मीनों की कीमत जो है वो बढ़ जाएगी, वहाँ पे जनसंख्या बहुत ज़्यादा हो जाएगा, वृद्धि हो जाएगा जनसंख्या में, वहाँ पे बेरोजगारी बढ़ने लगेगा, क्योंकि सारे लोग अगर वहीं जाने लगेंगे शहर की ओर तो वहाँ पे क्या होगा, सभी को तो रोजगार देना पॉसिबल है नहीं, तो वहाँ पे क्या हो जाएगा कि बेरोजगारी बढ़ने लगेगी। ठीक है, चौथा है स्वास्थ्य, तो प्रदूषण और खराब जीवन शैली से स्वास्थ्य संबंधित समस्याएं उत्पन्न हो सकती है। तो ये सभी समस्याएं उत्पन्न हो सकती है, यहाँ पे आप लोग चाहें तो निष्कर्ष लिख सकते हैं। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को ये समझ में आया हो, और ये जो है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप लोग इसको पढ़ जरूर लीजिएगा। मैं जितना भी क्वेश्चन करवा रही हूँ सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही करवा रही हूँ, एक एक करके मतलब क्या यूनिट वाइज यूनिट नहीं करवा रही है। अगर यूनिट वाइज करवाऊँगी तो बहुत ज़्यादा लंबा समय लग जाएगा। तो ये जो है सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और 15 नंबर में पूछेगा, तो आप लोग इसको पढ़ जरूर लीजिएगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं मेजर 10 वीडियो के साथ। अब देखते हैं कल या परसों तक मैं मेजर 10 का भी वीडियो डालना स्टार्ट कर दूँगी। तो अभी के लिए धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।